Good evening, guys. This is RK Thakur, and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का जो पिंच ऑफ स्नूफ है उसका 18वां पैराग्राफ। चूँकि इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 17 नंबर पैराग्राफ तक पढ़ाया था, जहाँ तक आपने देखा कि नानू काका जब स्टेशन आते हैं और स्टेशन से लाने के लिए राइटर जाते हैं, उसके बाद स्टेशन से बाहर आने के बाद अभी तक जो घटनाएं घटी आपने पिछले वीडियो में देखा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो गाड़ी में बैठते हैं लोग और सेकंड बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि मैं अभी तो सेकंड गेयर लगाया भी नहीं था कि नानू काका ने कहा कि बोलो तुम मुझे मिनिस्टर से कब मिला रहे हो। इस पे राइटर बोलते हैं बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल फ्रैंकनेस के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहते हैं कि देखिए मैं तो एक सचिव के अंडर काम करता हूँ, अपर सचिव का काम करता हूँ। तो मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पद पे मैं हूँ, जिस ओहदे पे मैं हूँ, इस ओहदे के हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी मिनिस्टर से आपसे मिलने के लिए कहूँ। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे जो पैराग्राफ नंबर 18 है। इसमें कहते हैं, ओह नानू काका से, नानू काका ने कहा, ओह आई हैड रेदर होप्ड, ओ आई सी, वेल नेवर माइंड। नानू काका कहते हैं कि मैं तो बेकार का उम्मीद लगा रखा था, अच्छा कोई नहीं। He took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his अंगोछा and sat back, closing his eyes and pocketing his eyebrows. इसके बाद नानू काका क्या करते हैं तो कह रहा है कि he took a pinch of snuff, वो जो सवार कहिए या फिर उसको सूंघनी कहिए, उसका एक चुटकी लेते हैं और उसके बाद जो अपनी अंगुली है, जो उनकी उंगली है ना, ब्रश हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, तो अपने अंगोछे से अपनी अंगुली को बहुत ही कोमलता पूर्वक साफ करते हैं, पोंछते हैं। एंड उसके बाद एंड सिट बैक, और बैठ जाते हैं, क्लोजिंग हिज आईज, कैसे तो आंख को बंद करके, एंड पॉकरिंग हिज आईब्रोज, और क्या करने लगते हैं तो जो उनकी आईब्रो का मतलब होता है भौं, अपनी भौं को, और पॉकरिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, अपनी भौं को सिकोड़ने लगते हैं। एज द इन डीप थॉट, और वो ऐसे शो करते, वैसे दिखाते से मानो किसी गहरी सोच में हो। ही ऑल्सो डक्ड हिज टोंग सेवरल टाइम्स इन अ टाइपिकली डकैनी वे, और कह रहा है कि डकानी अंदाज में, डकनी अंदाज है उसमें कई बार वो अपने मुंह से एक चुचकारने की आवाज निकलते हैं, जैसे मानो रजिस्टरिंग पीछे, जैसे ऐसे लग रहा हो कि किसी पे दया का भाव दिखा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 19 को देखते हैं। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। देखिए माँ जो है, वो डोर स्टेप का मतलब होता है चौखट, वो कहाँ पे तो दरवाजे का जो चौखट है वहां पे इंतजार कर रही थी। हर फेस विद इन स्माइल, और नानू काका को देखते ही जो माँ का चेहरा था वो मुस्कुराहट से चमक उठा। She went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। कह रहा है कि और बिल्ली के बच्चे को देखकर माँ जो है बहुत खुश हो जाती हैं और नानू काका से बात करने लगती। देखिए यहाँ पे है लट ऑफ फुस का मतलब होता है बात करना, बतंगर करना, बहुत सारी बातें करना। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। तब मुझे पता चलता है कि माँ ने नानू काका को मेरे रूम में ठहरा दिया, मेरे रूम में सुला दिया। सो दैट आई हैड टू पुट अ सरपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, इसलिए मुझे जो पीछे वाला जो बरांडा है ना, उसमें मुझे एक चरपाई लगाना पड़ा। किसी राइटर कहते हैं कि चूंकि माँ ने नानू काका को मेरे रूम में बिठा दिया, इसलिए मुझे एक चरपाई लेके कहाँ जाना पड़ा तो बरांडे में जाना पड़ा, जो पीछे वाले बरांडे वहां जाना पड़ा। पैराग्राफ नंबर 20 देखते हैं। कह रहे एट मदर्स इंसिस्टेंस। देखिए इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह। क्या होता है? आग्रह होता है, या जिद भी कह सकते हैं इसको। कह रहे कि माँ के जिद पे आई हैव टेकन टुडेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी ले लिया था। एंड इन द आफ्टरनून, कह रहे कि और कब तो आफ्टरनून में, दोपहर के समय में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैं क्या किया तो नानू काका को गाड़ी में बिठाया और नॉर्थ ब्लॉक ले गया। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, सॉरी ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, वे क्या की तो वे चले गए कहाँ, सी द मिनिस्टर, मिनिस्टर से मिलने, मंत्री से मिलने चले गए। एंड आई वॉच्ड इन द कार पार्क, और सॉरी एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं कार पार्किंग, जहाँ पे कार पार्किंग, यहाँ कार लगाई जाती है, वहाँ मैं उनका इंतजार करने लगा। It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words.
कह रहे 2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद ही रिटर्न, कह रहा है कि इट वॉज 2 आवर्स बिफोर ही रिटर्न। कह रहा लगभग 2 घंटे के बाद वो क्या करते हैं, जब रिटर्न होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें कि उनके लौटने से पहले 2 घंटा बीत चुका था, जब वो वापस आए, मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स। देखिए स्वेयर वर्ड्स का मतलब होता है भला बुरा कहना या गाली देना भी होता है। तो कह रहे हैं कि उधर से वे जब आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, 2 घंटे बाद भला बुरा कहते हुए बाहर आ रहे हैं। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, बट मुझे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि हुआ क्या। एंड ड्रोव विदाउट सेइंग अ वर्ड, और मैं बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल थॉट एंड सेड, कह रहे कि ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, कुछ देर में जब वो शांत हुए तब उन्होंने कहा। पैराग्राफ 21 देखते हैं। 2 hours I spent being transferred from one chaprashi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now। कह रहे कि देखो 2 घंटे बीत गए, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते, ये बरामदे से घूमते घूमते 2 घंटे लग गए, और अंत में जाकर मैं एक उपयुक्त सचिव से मिल पाया, मैं एक सचिव से मिलने में सफल हो पाया, जिसने मुझे आज से 3 दिन के बाद, कह रहे हैं कि अंत में तो जो अपॉइंटमेंट मुझे मिला, मुझे मंत्री से मिलने का जो अपॉइंटमेंट मिला, वो 3 days फ्रॉम नाउ, वो आज के 3 दिन के बाद का मिला। सेम फूल शर्म की बात है। एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स, और कह रहा है कि फिर उन्होंने क्या किया। देखो जो मराठी एक्सप्लेटिव्स है ना, एक्सप्लेटिव्स का मतलब भी होता है गाली देना। तो कह रहे कि फिर उन्होंने क्या किया, नानू काका ने, कि एक पूरा सीरीज गालियों का, किसका, मराठी गालियों का दिया। इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका टर्न टू हिज मदर टंग। कह रहे जब भाषीय आपातकाल होता है, देखिए लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से संबंधित, इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल। तो जो नानू काका जो थे, टर्न टू हिज मदर टंग, तो अपनी मराठी भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी मातृभाषा क्या थी, मदर टंग क्या था, तो मराठी भाषा था, उसका प्रयोग करना शुरू कर देते थे, बोलना शुरू कर देते थे। पैराग्राफ नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है ए गर्निश वेलर स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड, a garnish Velar sports car flashed passes, playing its horn in an uninterrupted blast, and the young man, the wheel waved his hand at me। कर इसी बीच क्या होता है कि गार्निश वेलर स्पोर्ट्स कार, एक गार्निश, एक चमचमाता हुआ फ्लैश जो कार था, वेलो जो कार था, स्पोर्ट्स कार था, वो बगल से गुजरता है, ब्लेडिंग इट्स हॉर्न, और क्या कर रहा है, तो ब्लेडिंग लगातार हॉर्न बजाया जा रहा है। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो आदमी उसके अंदर बैठा है, वो एक नौजवान जो है, वो क्या करता है, तो वो राइटर की तरफ हाथ हिलाता है। तब नानू काका बोलते हैं, व्हाट आर यू मैन हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नैनू काका पूछते हैं, व्हाट आर यू मैन, कैसा आदमी है, कैसा भद्र आदमी है। हु वाज दैट, कौन था वह। तो राइटर कहते हैं, चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। कह रहे देखिए चैप, और इन्हें रतिराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए चैप, और इन्हें चैप था और इन्हें रतिराम भी कहते हैं। और ये कह रहा है कि वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज आई डू, एज माइन। कह रहे हैं कि ये जिस मंत्रालय में मैं काम करता हूं, उसी मंत्रालय में ये भी काम करता है। आगे बोला, आई सी, ओ अच्छा मैंने जाना। पैराग्राफ 26 बोलता है, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज स्टेट कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। कह रहे हैं कि उसकी इसी दौरान उसकी कुछ बातें चल रही थी। कह रहे कि क्या ट्रेड कमिश्नर के तौर पर, आप जानते हैं ना हजरत जो बरकत अली हैं, उसी के पास। बट दे से इट्स ऑल ऑफ नाउ, आई सजेस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। होता क्या है, बट दे से, तभी वो लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल ऑफ नाउ, इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन। कह रहे कि देखो शब खत्म हो गया, मैंने तो बस यूं ही बात बनाने के लिए कह दिया। किसने कहा, नानू काका कह रहे हैं कि बस मैंने तो ये बात बनाने के लिए कह दिया। फिर आगे नानू काका बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन शाउट, सॉरी
Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका बोलते हैं कि तुम इस तरह के विदेशी कार्यों पे, जो फॉरेन असाइनमेंट है, कार्यों पे तुम्हें बाहर क्यों नहीं भेजा जाता, अर्थात तुम्हें विदेशी कार्यों के लिए बाहर क्यों नहीं भेजा जाता। तो देखिए, तो आगे राइटर क्या कहते हैं, to get sent on a foreign assignment in the same category as setting an interview with a minister। कहते हैं कि देखिए नानू काका, जो विदेशी कार्य है ना, तो विदेशी कार्य के लिए जाना ठीक उसी श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में एक मंत्री से बात करना, एक मंत्री से मिलना। I said somewhat unkindly, तो थोड़ा झिझकाते हुए। कौन कहता है, राइटर कहते हैं, स्टेकपुल रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। करेक्ट, स्टेक पुल करके इसके लिए ना बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। और आपको पता है रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, कि जो रतिराम है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको मालूम है कि वो पार्टी अध्यक्ष है दिल्ली में। 29 देखते हैं, करेक्ट, नानू काका सैट अप विद अ जर्क। नानू काका सीट का दूसरा सेट है, एक झटके में नीचे बैठ गए। व्हाट वाज दैट, करे क्या था वह। व्हाट डिड यू से, सोहनलाल रतिराम सर, क्या कहते हो तुम, जो सोहनलाल रतिराम का लड़का है, ये सोहनलाल रतिराम का लड़का। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या कहते हैं, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितनी संयोग की बात है। वेल वेल, अच्छा है अच्छा है। He leaned back in his seat and stared at me for a long time। उसके बाद क्या होता है कि वो सीट पे बैठते हैं और बहुत देर तक स्टेयर एट मी, किसकी तरफ, तो राइटर की तरफ। स्टेयर का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना, बहुत देर तक देखते रहते हैं। नाउ लेट मी सी, कर अब देखो, अब सुनो। यू हैव गॉट ए क्लॉज कलर्ड जोधपुर कोट हैवंट यू, करे क्या तुम्हारे पास एक जो बंद कलर जोधपुर कोट है ना। बोलते हैं गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, करे कि क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो। बोलते हैं नो, क्या बोलते हैं, नो, नहीं। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं बांध दूंगा, मैं तुम्हारे सर पे मैं क्या करूंगा, पगड़ी बांध दूंगा। आई एम नो एक्सपर्ट, कहते मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, करके देखिए काका, देखिए नानू काका, ऐसा है कि जो ये चलन है ना, अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में ये कॉलर, टाई और कॉलर का जो चलन है, अब वो कुछ ठीक नहीं रहा। लेट्स गो होम, कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। कौन बोलता है, नानू काका बोलते हैं, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम। कह रहे हैं कि जब घर चलते हैं, उसके बाद हम लोग, जब तुम कपड़े चेंज कर लोगे, वी विल गो एंड सी हिम, तब हम लोग चलेंगे और उन्हें देखने, उनसे मिलने चलेंगे। तो बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, सी हूं, सी हूं, अरे देखने, किसे देखने। तो बोलते हैं नानू काका, वाई लाला सोहन दास ऑफ कोर्स, कह रहे कि बिल्कुल सोहन लाल को मिलने चलेंगे, बेशक। तो बोलते हैं राइटर, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उन्हें जानते हो, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हो। नानू काका बोलते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, सेड नानू काका। नानू काका बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड। जब घर पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, राइटर जो है कह रहे कि मैं जोधपुर वाला जो कोट था वो मैंने पहना, एंड अंकल नानू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माय हेड। और जो नानू काका थे ना, वो राइटर के सर के ऊपर एक ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर का पगड़ी बांधते हैं। एक्ट एज दो वियर माई, यू आर ए सॉर्ट ऑफ एडिशी, कह रहे हैं कि तुम दो यू वेयर, तुम ऐसे एक्ट करना, एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, एक्टिंग, एक्ट क्या है मतलब, एक्टिंग जो है, ऐसे अभिनय करना जैसे लगे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या थे। तो सॉर्ट ऑफ एडीसी, देखिए एडीसी का मतलब क्या होता है, एडीसी का और बोलते हैं असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। He cottoned me as we started for लाला सोहल साउस हाउस। कह रहा है कि ये बात की जो सारी बातें थी ना, जब हम लोग लाला सोहन के घर जाने लगे तो ये सारी बातें वो हमको समझाने लगे, बताने लगे। जब वो लोग पहुंचते हैं तो कह रहे, ए सेक्रेटरी इन spotless white clothes received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely।
कह रहा है कि जो सेक्रेटरी जो था, जो वहाँ का एक सचिव था, एकदम साफ सुथरा सफेद कपड़ा पहना हुआ था, उसने हम लोगों का स्वागत किया एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और एक रूम दिखाया, एक कमरा दिखाया जो कैसा था, तो वाइट रूम जो था, जो चूने से कलर किया हुआ था, वो सफेद रंग का था और कूल था, मतलब ठंडा था। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, मतलब कब ये बिना काम, उसने पहले काम नहीं पूछा, उसने सबसे पहले कमरा बताया कि देखिए आपको यहाँ ठहरना है, वेरी पोलाइटली, वेरी पोलाइटली, मतलब क्या था, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही से उन्होंने पूछा, आपको बैठने के लिए बोला कि आप यहाँ पे बैठिए, जस्ट ड्रॉप्ड इन, करा जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने कहा बस अभी ही आए हम लोग, एंड आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, नानू काका ने कहा कि देखिए हम यहाँ पे, हम दिल्ली में जमींदार कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होता है बाबू सम्मेलन, करे कि मैं दिल्ली में जमींदार सम्मेलन के लिए आया था, जब सम्मेलन के लिए आया हूँ, a rather unofficial gathering, you know, since we zamindars are not exactly popular these days। करे आपको तो पता है कि a rather unofficial gathering, कि एक क्या था, एक अनौपचारिक, कैजुअल मतलब होता है अनऑफिशियल, औपचारिक एक जमघट था, भीड़ भाड़ था, यू नो आप जानते ही हो, सिंस वी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, कि हम जो जमींदार लोग हैं ना, इन दिनों उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। बीपी हैज आल्सो सेंट अ केबल, का जो उपाध्यक्ष जो था ना, उसका भी तार आया था, वांट्स टू सी हिम, वो हमसे मिलना चाहते हैं, जो वीपी हैं, जो उपाध्यक्ष है ना, वो क्या भेजे हैं, तो हमको तार भेजे हैं और वो हमसे मिलना चाहते हैं, बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन कल तक वह वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं। थॉट आई माइट वेल विल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट वी दैट द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर वोट। कह रहे तब तक मैंने सोचा, आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी, तब तक मैंने सोचा कि मैं क्यों ना लाला जी से मिल लूं, और लाला जी से मिल के बता दें कि जमींदार जो लोग हैं, जमींदार हैव मेड फॉर एग्रीकल्चर वोट, वो कृषि वोट के लिए क्या योजना बनाए हैं, उन लोगों ने कौन सी योजना बनाई है, इसके बारे में तब तक मैं लाला जी से मिल के, जब तक वीपी नहीं आते हैं, कहाँ से, वाशिंगटन से, तब तक मैं सोचा कि आज लाला जी से मिल लूं और उन्हें मैं बता दूं कि जो जमींदार लोग हैं वो कृषि वोट के लिए क्या योजना बनाए हैं। नानू काका sort of tailed off, and I could see that he was not really making an impression on the secretary. We was just being polite and playing it safe। देखो क्या हो रहा है आगे, करे कि नानू काका sort of tailed off, करे कि नानू काका ने जो बातें बोली, इन बातों से जो सेक्रेटरी था वो सहमत नहीं था, अर्थात जो बातें बोल रहे थे उसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। So that had not really made impression on the secretary, was just being polite and playing it safe। और मैं देख सकता था कि उनकी जो बात थी उस सेक्रेटरी को बिल्कुल ही प्रभावित नहीं कर रही थी, तो मैं अब तक क्या था, बिल्कुल चुपचाप था, उनकी बात को सुन रहा था। लेकिन I have to see whether लालाजी इज फ्री, कह रहा है कि कोई नहीं, आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी फ्री, चूंकि जो ये नानू काका है वो ये कह रहे थे कि मैं तो मिल लेता, लेकिन ये बात सुन के बिल्कुल ही प्रभावित नहीं हुआ। जब सेक्रेटरी जो प्रभावित नहीं हुआ, तो लगा, राइटर को लगा कि कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन नहीं जमा पा रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ दूसरा खेल खेलूं, प्ले सेफ, कैसे मैं सावधानी पूर्वक खेलूं। तो उसने कहा क्या, खेलने का मतलब यहाँ पे क्या है, बोलने की बात, कि ये चूंकि ये जो बात बोल रहे हैं उससे इंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ और तरीके से बात करूं। तो कह रहे हैं कि आई हैव टू सी वेदर लाला जी फ्री, करे कोई नहीं, अगर लाला जी फ्री हैं, सी वेदर लाला जी फ्री, तो सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा कि कोई नहीं, आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, द सेक्रेटरी सेड, सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है, हमको देखना पड़ेगा कि लाला जी फ्री है कि नहीं है। ही सेल्डम सी और विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, कहते कि वो शायद ही मिलते हैं विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट। कह रहे हैं कि जब तक जो लाला जी हैं, जब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट लोगों के पास नहीं होता है, तब तक वो शायद ही किसी से मिलते हैं। आगे कह रहे हैं कि लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हियर
the unhurried gurgle of the hookah, and then we could hear the haughty secretary talking to him. आगे कर रहे हैं कि लाला जी जरूर खाली होंगे, because from the adjoining room we could hear the unhurried gurgle of the hookah, क्योंकि बगल वाले जो कैमरे से जो बगल वाला जो कमरा है वहां से किसकी आवाज आ रही थी, तो हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी. एंड देन वी कुड हियर द हॉट सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम. लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि जो घमंडी जो सेक्रेटरी था, वो तो हम लोग की बात सुन ही नहीं सकता था, सुन ही नहीं रहा था. तो जो घमंडी सेक्रेटरी था, जो हम लोगों से बातें कर रहा था, सब लोग उस बात को सुन रहे थे, वहां पे हुक्का का गरगल का आवाज आ रहा था, लेकिन सेक्रेटरी जो था वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था. तो नानू काका ने कहा, व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी. नानू काका ने लेखक से पूछा कि आज कौन सा दिन है. I thought he was speaking in unusually loud voice. Tuesday, I told him. करेंगे तब मैंने सोचा, किसने, राइटर कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं. फिर मैंने कहा ट्यूसडे, मंगलवार, मैंने उनसे कहा. तो नानू क्या कहते, ओह ओनली ट्यूसडे, ओ सिर्फ आज मंगलवार ही है. एज यू थिंक दैट ऑन संडे आवाज इन बेड. अरे मुझे लगता है कि आज दैट ऑन संडे, कि संडे को मैं बेडूत में रहूंगा. मुझे लगता है कि रविवार को मैं कहाँ रहूंगा, बेरूत में रहूंगा. सॉरी, आवाज इन बेरूत में, बेरूत में था. अमेजिंग, बड़ा अद्भुत है ना. 42, I swallowed hard, amazing, I agreed. देखो swallow का मतलब क्या होता है बाबू. swallow का मतलब होता है निगल जाना या फिर हजम होना, किसी की बात को जबरदस्ती हाँ में हाँ भर देना. वहां पे swallow की बात कर, I swallowed hard, amazing, I agreed. करके I swallow hard, मैंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि मुझे इनकी जो बातें थी वो बहुत ही कठिनाई से हजम हुआ. आई एग्रीड, बोला कि जी हाँ. देखिए इसके आगे 43 से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. सो जय हिंद, जय भारत.